आज हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछली क्लास में हमने सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसको किस तरीके से पहचान करते हैं और उसका सलूशन किस तरीके से निकालते हैं। ये एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उनको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से एग्जैक्ट बना सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ 2/dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। यदि हम इसके एग्जैक्ट होने का परीक्षण करते हैं तो m बराबर आपको मिलेगा 2/, और n इज इक्वल टू है x। अब इसमें हम डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं तो ये आपका 2 आया, और डेल n अपॉन डेल x निकाला तो ये 1 आया, और हमें देख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब हम इसमें 1 से x से मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ वो हो गया 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप इसको कंपेयर करिए तो m इज इक्वल टू आपको मिला 2xy, इसको हम m डैश कह देते हैं, और n डैश इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं डेल m अपॉन डेल y, तो आप देखते हैं ये 2x आएगा, और डेल n डैश अपॉन डेल x तो ये आपका 2x आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n डैश अपॉन डेल x, ये डैश है, इसको हम इक्वेशन मान लीजिए 2 दे देते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। तो इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं था। अब यदि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन, नया नहीं कहेंगे, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने से, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो सकता है x और y का जिसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है। ऐसा जो फंक्शन है वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है, IF कहलाता है, उसको हम IF बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है उसके IF के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको IF निकालना सीखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरीके से निकालें। उसके लिए 5 रूल हैं, तो बारी बारी हम जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। इस लेक्चर में हम जो उसका फर्स्ट रूल है उस फर्स्ट रूल को देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का रूल 1 लिखते हैं। इसमें यह है कि इफ mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस। आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसको जान चुके हैं, होमोजीनियस, एंड इट इज नॉट एग्जैक्ट, और ये एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस है और एग्जैक्ट नहीं है। देन IF इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny। यहां पर कंडीशन है mx प्लस ny नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये जो रूल है
ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा लिया गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। पहचान तरीका मैंने बताया था, जितने भी टर्म है सब थर्ड डिग्री के हैं। तो ठीक है, हम इसको एग्जैक्टनेस का टेस्ट करते हैं, m निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर, n निकालेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, x को कांस्टेंट रखते हुए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4xy। फिर इसी तरीके से n को डिफरेंशिएट कर दें पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट रखते हुए तो ये हो जाएगा आपका 6xy माइनस 3x स्क्वायर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल x इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम रूल नंबर 1 में ये देख चुके हैं कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका जो IF है वो 1 अपॉन mx प्लस ny होगा। तो अब हम IF लिख लेते हैं, IF इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny। m में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसमें y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब y। और इस तरीके से ये हमको मिल गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? यदि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट बन जाता है। तो अब ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन 1 इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स dx, फिर प्लस यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन y, फिर माइनस में ये हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर dx। हाँ, इसमें x नहीं आएगा, केवल 3 अपॉन y आएगा और ये हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम यदि कंपेयर करें तो ये हमको मिला m डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2 बाई एक्स, n डैश इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमको इसको एक बार फिर से टेस्ट कर लेना चाहिए। यदि आप टेस्ट नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने IF निकाला हुआ है तो IF को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट हो ही जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो उसको एग्जैक्टनेस का टेस्ट फिर से
कर सकते हैं वही पुराने तरीके से। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है टेस्ट करने पे एग्जैक्ट होगा। अब इसका जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला उस दिन मैंने बताया था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये बताया था, ये हो जाएगा m डैश dx, y कांस्टेंट रखेंगे, फिर यहां पे टर्म ऑफ n डैश नॉट containing x dy इज इक्वल टू c। तो यहां पर आप m डैश की वैल्यू 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x dx, y कांस्टेंट लिया जाएगा, और प्लस में यहां पर n डैश में दो टर्म है, जिसमें से इस टर्म में x है, इसमें x नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन y dy और इज इक्वल टू में c। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो आपको मिलेगा x अपॉन वाई माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू log k। तो ये इसका सलूशन हुआ। इसके आगे भी आप जो log वाले टर्म है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस log y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू log k। अब इसको आप ट्रांसफर करके इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा log y क्यूब अपॉन के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, या इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा log के एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए रूल नंबर 1 था, और रूल नंबर 1 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप अप्लाई करते हैं। तो ये अब आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके जो बाकी रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।